हमारे बेंच डेस्क नहीं होते, उस पे भी बीटीएस बीटीएस ही लिखा रहता है सारी जगह। वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पागलपंती कर रही हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं डरा मैम मेरी क्लास में भी है एक लड़की ऐसी। कंट्रोवर्सी कर रही थी है। मैम। वो कल जो केशव के साथ लड़ाई नहीं हुई, मतलब हाँ। कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वो ग्रुप में सर ने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया ना, मैथ्स सर ने। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैम आपको नहीं पता, उसमें ना वो बीटीएस की फैन में से कंट्रोवर्सी कर रही थी। बहुत इट्स अच्छे। न्यू। पता नहीं चलो भाई, चलो अब जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, राउल्स लॉ पढ़ा था और डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। जल्दी हो सके जितना जल्दी है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव लाइक मैंने बोला कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। केशव कैन यू टेल मी, कैन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। यस केशव। हाँ केशव। यस मैम। हाँ बोलो। मैम दोबारा बोलना, मेरी आवाज नहीं आई मेरे को। I'm just asking that if I ask that what is the objective of ideal solution, क्या होता है ideal solution, क्यों यूज करते हैं ideal solution को। मैम आइडियल मतलब एकदम ओबीडियंट, मतलब जो सॉल्यूशन जिसके अंदर मतलब हाँ यस सौरभ। आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। It should be of an equal type of component that will be interact with itself and other component. वाह क्या बात क्रिश, वेरी गुड क्रिश, केशव एंड एवरीबॉडी, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ तो लाइक मैंने बोला आइडियल सॉल्यूशन, अब हमको आइडियल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग लाइक बेसिक लाइफ में हम कहते हैं ना कि आइडियल लाइफ क्या होती है, वो ओबीडियंट होता है, हर चीज लाइक टाइम से फॉलो करता है ना, उसको बोलते हैं आइडियल। तो हम यहाँ पे इससे पहले हमारे राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ की बात हुई थी, ठीक है। ठीक है, हाँ तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दैट सॉल्यूशन जो हमारा क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल द कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल द टेम्परेचर, ठीक है ना। किस सभी टेम्परेचर पे और सारी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करेगा, क्या करेगा आइडियल सॉल्यूशन, वो हमारे राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। ठीक है, वो कहता है हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें होता क्या है, बेसिकली जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल हम कैसे कहेंगे कि मैंने क्या मिलाया, दूध में पानी मिल गया, ठीक है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों मिक्स हो गए अच्छे से, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, दूसरे के कंपैटिबल है। अगर मान लो अगर उनके मिक्सचर में थोड़ा सा भी उनका जो हमने एक्सपेक्ट की थी उसमें चेंज आ गया, उसे क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल, कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे लो, ठीक है, डज नॉट फॉलो द राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन आइडियल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं आइडियल सॉल्यूशन कैसे लूं, मैंने क्या करा कि मेरे पास क्या है, ये है कंटेनर है, ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव द कंटेनर। अब ये कंटेनर है, ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, सॉल्वेंट है तो इसमें एक ही टाइप का होगा सब कुछ, दैट सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, क्योंकि सॉल्यूट है ही नहीं, तो मेरा क्या होगा, इसमें ए टाइप का क्या है, सॉल्वेंट है। अब इसमें जो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होगी वो किसकी होगी, इंटर या इंट्रामोलिक्यूलर, केशव इंटरमोलिक्यूलर होगी या फिर इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, बोलो। मैम इंट्रा। वेरी गुड वेरी गुड। इंट्रा कब होती है, जब हमारे अपनों के बीच में बॉन्ड बनता है, लाइक जैसे अगर वी आर अ फैमिली, ठीक है, वी आर अ फैमिली, जैसे हम मेरा तुम्हारा बॉन्ड क्या हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। अगर मेरे को बोला जाए कि लाइक मेरे को कोई कहीं और जाना पड़े, वो क्या है, इंटर हो जाएगा, क्यों, मैं उनको नहीं जानती, ठीक है ना, वो क्या है, दूसरा देश का हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो इंट्रा मीन्स जो अपनों के बीच हो, ठीक है। जैसे मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, अब ए का यहाँ पे क्या है, ए ही तो है। मैम एक बार फिर से बता दो, इंट्रा और इंफ्रा थोड़ा समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। इंट्रा का मतलब होता है जैसे हमारा रिलेशनशिप होता है आपस में हमारे घर वालों के साथ, ठीक है, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप लोगों का बॉन्ड है वो क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि हाँ हम एक दूसरे के लिए क्या है, खड़े हैं, ठीक है। अब जब बात आए आपकी और आपके पड़ोसी की,
ठीक है, आपकी और आपकी पड़ोसी की। तो ये क्या है, इंटरमोलिक्यूलर, कि सिर्फ क्या है, ऐसा है, दूर दूर की दोस्ती है, ठीक है ना। लाइक ऐसा नहीं कि भाई हाँ याराना है बढ़िया वाला, जिएंगे साथ मरेंगे साथ वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फैमिली है, बॉन्ड है, दैट इज इंट्रा, जो अपनों के बीच में है, अपना ही अपने के साथ है, ठीक है। वो हो गया ट्विन, समझ लो, यूं समझ लो वो ट्विन्स है एक जैसे। इंटर मीन्स जैसे मेरा क्या होगा, केशव और कृष का हो गया, दैट इज वो क्या होगा, मेरा इंटर हो गया, ठीक है। अखिल और क्या है, अखिल और निखिल, ये क्या है, इंट्रा, दोनों जुड़वा भाई, ठीक, ठीक है ना, ये इंट्रा है। एग्जाम्पल याद रखना अखिल और निखिल का। ये और मैम एक बार हाँ, हाँ बोल। एक बार मैम इसका बता दो थोड़ा मैम हमें, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मिल गया पर केमिस्ट्री की, मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बता दो एक बार। केमिस्ट्री की टर्म में बता रही हूँ कि मेरे पास क्या है, सिर्फ एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि केमिस्ट्री की टर्म में मैंने ना इसमें गोल्ड मिलाया, या फिर ये समझ ले कि मैंने इसमें मेरा वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये क्या है, वाटर। अब वाटर है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वाटर के ही तो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के थोड़ी ना होंगे। इसमें क्या है, सिर्फ वाटर है। अब वाटर का दूसरे वाटर, जो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स है उनके साथ ही तो बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब ये हो गया इंट्रा। अब मैंने जब वाटर में मैंने क्या डाल दिया, NaCl को डाल दिया, तो अब वाटर ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, मेरा NaCl के साथ ना, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। अब समझ आया थे? यस मैम, हो गया क्लियर। चल गुड, चल ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें हमारी क्या होती है, अगर हमारा सॉल्वेंट है तो इसमें ए टाइप की क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट में ले लिया मैंने सॉल्यूट। अब प्योर सॉल्यूट है उसमें, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, ये बी टाइप का सॉल्यूट है। अब बी में सिर्फ बी टाइप का इंटरेक्शन है, तो इसमें क्या है, बी टाइप के तो मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे, तो ये भी क्या है मेरी इंट्रामोलिक्यूलर। इन दोनों में क्या है मेरी इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, क्या है मेरी इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक कंटेनर में कर दिया, ऐड, मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे ए के भी बॉन्ड बन रहे हैं, बी के भी बन रहे हैं, ए का भी है, बी का है। अब ये क्या करेंगे भाई, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। अब जब हमारा कोई आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसमें मेरा इंट्रामोलिक्यूलर और जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, दैट शुड ऑलवेज इक्वल, ठीक है, क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, बस आप सॉल्यूशन को देखेंगे, हाँ ये सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, ठीक है अखिल, एवरीबॉडी? यस मैम। मैम इसका कोई एग्जांपल? Yes, ma'am. रियल लाइफ एग्जांपल है, मैम कोई भी? कोई भी? Real life. No, real life. हाँ बता रही हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जब हम बेंजीन, हाँ वो बोल दिया, उसने तो बोल दिया बेंजीन और टाउलिन। अब हम बेंजीन और टाउलिन को कैसे लिखते हैं, लाइक ऐसे ही तो लिखते हैं, बेंजीन को ऐसे ही तो बनाते हैं, है ना, और टाउलिन को कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो, है ना। ये क्या हो गया, इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो एक जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों का क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ठीक है केशव? यस Yes, मैम। ma'am. गुड, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है, अब देखो एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, कि उसमें इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होंगी, दैट शुड बी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम में कुछ चेंज आया क्या, वॉल्यूम में कुछ चेंज आया, पहले ये बताओ है, इसको मिलाया, इनिशियली जो वॉल्यूम था इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया, क्या कुछ वॉल्यूम में चेंज हुआ, बोलो। मैम बढ़ गई। नहीं, मेरा आइडियल सॉल्यूशन है बच्चे, क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है,
जब वो भी क्या है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स दोनों ही इक्वल है, तो वॉल्यूम में काहे का चेंज, बोलो ना, वॉल्यूम में क्यों चेंज होगा? यस मैम। ठीक है। तो अब जब हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर बोला जाए कि चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम ऐसे करते हैं ना, डेल्टा वी से, डेल्टा वी से तो हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो चेंज होता है, बोलो ना। Yes, तो मेरा क्या होगा, डेल्टा वी मैक्स ऑलवेज जीरो, क्या रहेगा मेरा, ऑलवेज जीरो। अब बोलोगे मैम कैसे, वो भी दिखा देती हूँ कैसे, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे मैंने क्या ले लिया, कोई सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। इसका क्या है, VA है वॉल्यूम, अब मेरा क्या है, सॉल्यूट है, इसका क्या है, VB है। अब मेरा V फाइनल बोलो, मेरा क्या है, V फाइनल। V फाइनल क्या होगा, VA प्लस में VB, VA प्लस में VB, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक सॉल्यूशन में मिला दिया, ठीक है, सॉल्यूशन में मिला दिया, तो इसका जो वॉल्यूम फाइनल होगा वो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम कंबाइन होगा, लाइक VA प्लस में VB, कोई चेंज थोड़ी ना आया है, ये क्या है मेरा V फाइनल। अब हम चेंजिंग वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, V फाइनल माइनस में वॉल्यूम इनिशियल, तो देखो ना दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्या आएगा, जीरो। तो डेल्टा मैक्स क्या आया मेरा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, जीरो। अब ठीक, ठीक है, yes, yes, ma'am. वॉल्यूम Yes, चेंज ma'am. क्या होगा, हाँ। तो पहली कंडीशन क्या थी कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और राउल्ट्स लॉ क्या था मेरा, क्या था मेरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A इनटू में चाई A, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ B इनटू चाई B, है ना, ये तो था। और टोटल प्रेशर क्या था मेरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो इसको भी फॉलो करेगा। ये दो तीन कंडीशंस याद हो गई, तीन कंडीशन याद हो गई। Yes. चलो भाई, अब नेक्स्ट Yes, चीज आती, चलो नेक्स्ट चीज आती है कि जो हमारे क्या होते हैं, अब हमने क्या किया कि हमने किसी सॉल्यूशन को मिक्स किया, ठीक है, वहां पे अब देखो वेपर्स बनाए, हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है। अब सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, हीट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हीट सप्लाई की है, ठीक है। जो हीट सप्लाई की है वो मैं बोल दूं HA है, गर्म तो कराना भाई, ठीक है। अब मेरा क्या है, सॉल्यूट है, यहाँ पे भी मैंने हीट दी, ये भी हीट दी, वेपर्स बनाने के लिए तो हीट देंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट गिवन, हीट को हमने क्या किया, सप्लाई किया, तो मेरी इनिशियल हीट क्या बन गई, इनिशियल हीट क्या बन गई मेरी, HA प्लस में HB, ठीक है, बन गई। चलो भाई, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या है, ये जो मेरी सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, मैंने क्या मिल लिया, इसमें मिला दिया। अब जैसे ही मैंने इनको मिलाया, ठीक है, ये पहले क्या थे, आपस में थे, अब मैंने दोनों की क्या हुई, इंटरमोलिकुलर हुई। अब इनका क्या हो गया, हीट हो गया चेंज। अब यहाँ पे हीट रिलीज होगी कि हीट एब्जॉर्ब होगी, बोलो बोलो, रिलीज होगी। वेरी गुड, यहाँ पर क्या होगी, हीट रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम वाटर में चूना मिलाते हैं तो क्या होता है, धुआं ऊपर को हीट आता है। रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है ना, होती है ना। तो इसी तरह जब मैंने क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो हम ऑलरेडी क्या था, जिसमें हीट क्या है, हमने हीट दी है, जब उनको एक साथ मिलाते हैं तो उनका क्या हो गया, उनमें से क्या हुई, थोड़ी सी, वेरी गुड सौरभ, वहां से क्या होगी, हीट रिलीज हुई, ठीक है। अब जो हीट रिलीज हुई उसको हम क्या लिख देंगे, दैट टोटल हीट रिलीज्ड, total heat release is equals to H final is equals to HA minus HB। अब जब हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा H फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल माइनस में इनिशियल करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारे जब आइडियल सॉल्यूशन होगा, दैट चेंज इन हीट शुड ऑल्सो बी जीरो। जीरो। समझ आया सबको, यस मैम। अच्छे से। चलो अब मेरे को ये सारी कंडीशंस एक साथ करके जेसिका बताइए। यस जेसिका।
मैं लिखती जा रही हूँ, जैसे क्या बता, पहली कंडीशन क्या थी? जल्दी बता। टोटल वॉल्यूम 0 होगा आइडियल सॉल्यूशन का। वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम 0। वेरी गुड। सेकंड कंडीशन बताएगी दिव्या। आइडियल गैस की अरे इतना टाइम क्यों लगाते हो? अभी की अभी सारी आइडियल गैस की 4 कंडीशंस बोली हैं यार। यस तमन्ना। It must obey Rolle's law. वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स ओबे राउल्स लॉ। वेरी गुड। और मीन्स राउल्स लॉ क्या कहता है हमारा? प्लस पीबी है। वेरी गुड। Heat is equal to 0. हीट इज इक्वल्स टू जीरो। वेरी वेरी गुड। हीट क्या होगा? 0 होगा। और क्या होगा? और कुछ रह गया? और कुछ रह गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल होगी वेरी गुड। दैट मेन चीज हमारा रह गया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 4 कंडीशन है मेरे आइडियल सॉल्यूशन की। ओके एवरीवन, Yes, यस मैम। ये समझ आया? नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम स्लाइड निकालना पिछले वाली। ओके निखिल जी, निकालते हैं पिछले वाली। ये बता, तू वैसे ही बता देता, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मैम ये नहीं तो ये जो अभी लिखी। अच्छा अभी लिखी। ले, अभी भी कोई आया है क्या बच्चा कि जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? प्लीज बता देना जो आया हो, ठीक है? क्योंकि अब मुझे पता है लाइक क्लास का टाइम हो जाएगा और भाग जाएंगे सब। हो गया मैम। तो रुक जाना कृपया करके, 7:15 तक बैठे रहना। हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? मैम 10 मिनट पहले बोला है दूसरी क्लास में। कोई बात नहीं, कह देना मैम वो सर वो अटेंडेंस के चक्कर में लेट हो गया ना, और फिर उसमें भी उतना ही टाइम होएगा ऑब्वियसली। कोई नहीं मैम, ज्यादा ज्यादा टॉपिक पढ़ाना ठीक बाद है। अटेंडेंस का। अब मैं बोलूं कि जो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स थे क्या है? जैसे मेरा क्या हो गया एग्जांपल? बेंजीन एंड टाउलिन। ठीक है, ये क्या है? आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, दैट्स व्हाई पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ओके, ठीक है। बेंजीन और इथाइल डाइक्लोराइड भी लाइक बहुत सारे हैं, बट मेन अभी के लिए लाइक 3 ये याद रखो। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है कि हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन है, अब इसका ग्राफ भी तो बनाएंगे हम, है ना? ऑब्वियसली ग्राफ बनाओ, चलो बनाते हैं। ठीक है, आपको राउल्स लॉ वाला ग्राफ याद है जो बनाया था मैंने? किस तरीके से बनाया था? यस मैम। है ना, याद है? यस मैम। वही लिथोग्राफ बनेगा इसमें। ठीक है, दैट वेपर प्रेशर, और यहाँ पे मेरे हैं मोल्स। ठीक है, अब हम जानते हैं मेरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर मेरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएंगी? डिक्रीज होती जाएगी, और क्या हो जाएगी? एक्स ए इज इक्वल टू 0। अगर मेरा क्या है? एक्स ए 1 है, तो एक्स बी ऑब्वियसली क्या होगा? 0। अगर यहाँ पे एक्स ए 0 है, तो मेरा एक्स बी ऑब्वियसली क्या होगा? 1, राइट? अब देखो, अब देखेंगे यहाँ क्या है? मेरा एक्स ए 1 से 0 जा रहा है, 1 से कहाँ पे जा रहा है? 0, तो मीन्स क्या होगा? ये डिक्रीज। तो मेरा क्या होगा? चलो पहले 0 से 1 चले जाते हैं। ठीक है, 0 से 1 चले जाते हैं, तो क्या होगा? ये तो होगा इंक्रीज, इस तरीके से इंक्रीज हो गया। ठीक है, 0 से 1। अब ये क्या है? 0 से 1 लाइक ऐसे ऊपर इंक्रीज होगा ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा टोटल, है ना? दैट इज पी ए प्लस में पीबी। और ये किसका है मेरा? ये किसका है? पीबी, बोलो इंटू एक्स बी। और ये किसका है मेरा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दैट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
ऑब्वियसली बात है। एक्सक्यूज मी राउस- मैम, हाँ बेटू बोल। मैम जब दोनों में x से 1 था, x भी 1 था, दोनों साइड देखा जाए तो मैम वो जो आपने लाइंस ड्रॉ करी है वो इक्वल ऊपर तक क्यों नहीं ड्रॉ करी है? मतलब एक साइड ज्यादा ऊपर करी है, सुन दूसरी सुन साइड सुन 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 बताती हूँ, मुझे पता था ये क्वेश्चन। चल गुड गुड गुड। मैं बोलूं कि मेरा प्योर सॉल्वेंट है, हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? प्योर। प्योर होता है और ज्यादा अमाउंट में होता है कि नहीं? है ना केशव? यस मैम। मेरा सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है, मैं बोलती हूँ। तो मेरा क्या है ये पी नॉट ए, मेरा सॉल्वेंट का ही तो है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा और इसको नीचे लिखा। ठीक है? यस मैम। यही है। मैम एक बात दोबारा बताना। मैं बोलती हूँ कि हम सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना कि जो हमारा एक्सेस में होता है, सबसे लार्ज अमाउंट में होता है, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है? लार्ज अमाउंट में होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, उसको ऊपर रखा जाएगा। ठीक है? ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, दैट्स व्हाई उसको थोड़ा सा नीचे रखा है। ठीक है? यस मैम। चलिए गुड। अब मेरा क्या है कि मेरे जो क्या होते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब मेरा आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या आ गया मेरा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? जो रोल्स जो राउट ला फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और हम उसका वॉल्यूम चेंज इंटरमोलिकुलर फोर्स। बराबर नहीं होगा। मतलब जो सारी कंडीशंस हमारी आइडियल की थी, नॉन आइडियल की लाइक उसका टोटली बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी। वो हमारा ओबे कर रहा था, ये हमारा ओबे नहीं करेगा। इसका डेल्टा वी क्या था? इज इक्वल टू 0 था, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हीट भी क्या थी? नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है? सब कुछ हमारा नॉट इक्वल टू में चला जाएगा। ठीक है? और अगेन हमारी क्या होगी, लाइक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स है इक्वल नहीं होंगे, है ना? ठीक है? चलो, हाँ चलो। यस अब मैम। इसमें ना नॉन आइडियल में हमारी ना मेन दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? इसमें ना दो तरह की डेविएशन होती है। ठीक है? एक होती है मेरी पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है? दैट इज, जल्दी जल्दी करा रही हूँ, टाइम निकला जा रहा है। आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है? पॉजिटिव डेविएशन। आगे है मेरा एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है? कोई बात नहीं, इस क्लास को लाइक मैं ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा भी ले लूंगी। ठीक है? अगर टाइम हो जाता है तो प्लीज एक बार, ये एक अटेंडेंस का थोड़ा सा इश्यू रह गया है, तो 7 बजे के करीब लाइक जाना नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी बट जाना नहीं। एक बार मैं फिर से अटेंडेंस को रिकॉल करूंगी बाय नेम। ठीक है? जिसका होता जाए वो लेफ्ट करते जाना, दैट्स इट। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? यस मैम। यस मैम। थैंक यू। और जिसका नाम ना बोला जाए वो मेरे को लिखवा देना। चलो, अब लाइक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब इसका ना एग्जांपल दे रही हूँ, उसी से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है? लाइक फिर तो थ्योरेटिकल चीज हो जाती है। मान लो मैंने क्या किया, लाइक जो हमारा दूध देने वाला आता है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइक दूध में पानी ना मिलाए ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है? तो क्या करता है, दूध लिया उसने, 5 लीटर दूध लिया और उसमें 2 लीटर क्या लिया, पानी ऐड कर दिया। ठीक है? चलो भाई, अब टोटल उसने क्या सोचा? हाँ वाटर, हाँ ठीक है, शांत सोचा रहे। दूध ही लगेगा। हाँ, तो उसे लगेगा कि भाई मेरा ना, मैंने 5 लीटर दूध था, 2 लीटर पानी और मिला लिया तो मेरे पास 7 लीटर दूध हो गया, ऐसे सोच रहा होगा, है ना? मतलब उसने सोचा मेरे पास 7 होगा, लेकिन ये क्या हो गई, जो उसने कैलकुलेट की। लेकिन जब उस मिक्सचर को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उसकी वैल्यू या तो उस 7 लीटर से कम आएगी या फिर 7 लीटर से थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है ना? तो अगर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है? कि भाई साहब वो कहते हैं मांगा क्या उसने, उसको ज्यादा मतलब चाहिए तो उसको लगा 7 हो जाएगा, लेकिन उसका मिला 7.5, तो बड़ा खुश, ये कितना ज्यादा वॉल्यूम हो गया उसका, है ना? तो ये क्या हो गया, लाइक पॉजिटिव डेविएशन।
ठीक है। अगर उसकी वैल्यू लाइक जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, जो उसने सोची, जो 7 लीटर था, उससे थोड़ी सी कम आ जाए, लाइक 6.5, 6.8, 6.9 समथिंग, लाइक पॉइंट्स में ही चाहे डिफरेंस हो, दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिटिल बिट डिफरेंट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लाइक वो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। कि उसने सोचा था कि हाय हाय मेरे पास 7 लीटर होगा, लेकिन हुआ क्या, उसका वॉल्यूम कम निकला, जो उसने वैल्यू कैलकुलेट, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो कम आई, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। चीजें समझ आई कि एग्जैक्टली Yes, हुआ ma'am. क्या है? यस मैम। यस मैम। नो मैम, नहीं, किसको समझ नहीं आया? मैम थोड़ा बहुत आ गया, पर पूरा नहीं आया। कोई बात नहीं अखिल, मैं समझाती हूँ, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, मेरे को केमिस्ट्री की टर्म में समझाती हूँ तेरा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल, मैं अब ऐसा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, क्या है पॉजिटिव डेविएशन, देखो अब मेरा क्या है, अगेन मैं यहाँ पे, अब हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट तो चलते रहेंगे, डब्बे बनते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, ये जो इंटरेक्शन है, मान लो ये सॉल्वेंट है, ए ए ए ए, इनके बीच में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब बहुत मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, लाइक टेम्परेचर दे रहे हैं, तो लाइक इसको वेपर्स बनने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम लगेगा? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लाइक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ ज्यादा ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा। लगेगा। लगेगा फिर, चलो गुड, ये ज्यादा लगेगा, चलो हम मान लेते हैं कि हमारा ये P0 A आया, लेकिन ज्यादा आएगा, ठीक है, बिना एक्स है। अगेन ये मेरा क्या है, सॉल्यूट है, मेरा बी सॉल्यूट है, प्योर सॉल्यूट है, ये भी क्या है, बहुत आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है भाई, इनका भी टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, अब इनका भी क्या होगा, इनका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। चलो भाई, अब ये ज्यादा वाले को लाइक ऐसे बोल दिया, ऐसे कि इन सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, आपस में यहाँ पे मिला दिया, अब यहाँ पे ए बी बॉन्डिंग आ गई, यहाँ पे क्या है, ए बी बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या होगा, उनका बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना, यस मैम। ठीक है। अब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर उस पे हम हीट लगाएं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या बोला, फिर से बोलना एक बार। मैं बोल रही हूँ कि पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लाइक अगर तुमको लाइक थोड़ा सा फन वे में करना है, दो दोस्त में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक तीसरी बंदी आ गई तो बॉन्डिंग क्या हो गई, टूट गई, डिक्रीज। यस मैम, टूट गई। टूट गई। तो वैसे ही क्या है, ये हमारे दो दोस्त हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, उन बेचारों को क्या मिला दिया, सॉल्यूशन में मिला दिया, तीसरा बंदा आ यस गया, मैम। तो क्या होगी, बॉन्डिंग क्या होगी, टूट गई, कम हो गई। अब उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं, दोस्ती टूट गई भाई, ठीक है, डिक्रीज हो गया। अब मैं बोलूं तो यहाँ पे हुआ क्या भाई, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स थी वो ज्यादा होगी या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब ये बताओ। इंट्रामोलिकुलर, ऑब्वियसली जब उन दोनों बेचारों को लाइक उनकी क्या है, इंटर हुई हो गई ना, पहले तो इंट्रा थी, अब उनको मिक्स कर दिया, टूट गया बॉन्ड, तो क्या हो गई, उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो कम हो गई, इंट्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, ठीक है। तो एक केस क्या हो गया, एक केस हो गया, ये क्या हो गया, कौन सी डेविएशन का, कौन सी डेविएशन का, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन का, कि जहां पर मेरा क्या हो, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो इंटरमोलिकुलर से, वहां पर भी क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक अखिल? यस मैम। चलिए गुड, फाइनली अखिल को समझ तो आया। तो एक कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पे क्या है, मेरा इंटरमोलिकुलर इज ग्रेटर देन, मेरी क्या है, इंट्रामोलिकुलर इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर, ठीक है। चलो एक कंडीशन ये हो गई, चलो भाई अब यहाँ पर, तो अब जब हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, तो मेरा किसका ज्यादा हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा या फिर इनिशियल वाला ज्यादा होगा, या वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लाइक P0 B XA ये ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा ना, है ना, और PB ये ज्यादा होगा मेरा P0 B इंटू किससे, XA सॉरी XB से, ठीक है। अब ये ज्यादा है तो मेरा क्या होगा,
टोटल प्रेशर भी मेरा ज्यादा होगा मेरे PA प्लस PB से, ठीक है, ओके। यस मैम। ऐसे केस में मेरी हर चीज मेरी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, हीट भी क्या होगी, ज्यादा इवॉल्व होगी, ठीक है, ठीक है, ओके, यस मैम। ठीक, अच्छा। अब मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, ये तो पॉजिटिव डेविएशन समझाया, फिर इसका ग्राफ एक साथ बताऊंगी, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन लाइक ऑपोजिट बिल्कुल। अगेन मेरे क्या है, क्यों समझ लो, दो दुश्मन है, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है, बिल्कुल ही नहीं बनती, लाइक आपस में ही नहीं बनती। जो हमारा सॉल्वेंट है उनके मॉलिक्यूल्स की आपस में ही नहीं बनती है, एक की कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा कृष्ण अच्छा, कृष्ण केशव तुम लेते रहते हो हाँ, कुछ भी समझ लो भाई, कृष की नहीं, अरे नहीं, यहाँ पर ना अखिल और निखिल की बात होगी। अखिल निखिल ये क्या है, दोनों भाई एक ही है भाई, ट्विंस हैं, लेकिन आपस में इनकी ना इत्तुसी भी नहीं बनती, ठीक है ना, क्या हो गया, इत्तुसी भी नहीं बनती। लेकिन अखिल यस मैम। अखिल की बनी किससे, केशव से, निखिल की कसरी किससे बनी, विवेक से, ठीक है ना, अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है, अब एग्जाम्पल सही है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है जो सॉल्यूट है उनकी आपस में ही नहीं बनती, ठीक है, जो सॉल्वेंट है उनकी भी आपस में नहीं बनती है, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम की ज्यादा, उनका बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा, तो वेपर प्रेशर लाइक कम होगा ना, है ना, कम टेम्परेचर पे उनका बॉन्ड टूट लेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब उन दोनों को जिनकी आपस में नहीं बनती, अब क्या कर दिया, एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। अब उनकी क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, लाइक किसकी किसकी, निखिल की और केशव की हो गई, है ना, विवेक की और अखिल की हो गई। तो यहाँ पर क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई किससे, इंट्रामोलिक्यूलर से, ठीक है। या फिर यस मैम। वही एग्जांपल मिल्क वाला, कि उस लाइक दूध वेंडर ने सोचा कि मेरा ना 7 लीटर हो गया होगा, लेकिन उसको जब उसने लाइक उसको मेजर किया तो उसका वॉल्यूम 6.5 निकला, ठीक है ना, लाइक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम निकली जो उसने कैलकुलेट करी थी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। अब समझ आया, यस मैम। यस मैम। चलिए गुड, फाइनली लाइक आइडियल सॉल्यूशन को कुछ हो तो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, अब जब बात करेंगे मेरे राउल्स लॉ की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन होगा ऑब्वियसली, ठीक है, लाइक क्या होगा, P0 A XA PB क्या होगा, लेस देन P0 B एंड XB, ठीक है। तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा, लेस होगा मेरा PB एंड PB, ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ तो ये था मेरा, है बेटू, बोलो बोलो, चलो भाई अब थोड़ा ग्राफ पे आ जाओ, इसी ग्राफ में समझा दूं पॉजिटिव और नेगेटिव, समझा दूं ना जल्दी जल्दी, देखो जाना नहीं, देखो मैंने मना किया था कि नहीं जाना, जा रहे हो, सुनो अब मेरा क्या है कि मैंने कैलकुलेट की थी वैल्यू, क्या ये है एग्जैक्ट वैल्यू, लाइक मैंने की थी 7, अब इससे वैल्यू ज्यादा आई तो क्या होगा, लाइक ऊपर जाएगा ग्राफ ऐसे, है ना, यहाँ पर भी मैंने ज्यादा आई तो मेरा ग्राफ क्या आएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए अब पॉजिटिव डेविएशन है तो मेरा टोटल भी ज्यादा होगा, ये हो गया मेरा पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। अब मैं बोलूं लाइक नेगेटिव डेविएशन, जो वैल्यू निकाली और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो कम निकली, तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन नीचे से होगा इस तरीके से, ये यहाँ से नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से, क्या मैम कलरफुल बना दिया अगर तुम नेगेटिव डेविएशन, ये हो गया मेरा नेगेटिव डेविएशन, ठीक। हाँ अब किसी को कोई डाउट है, पॉजिटिव नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यस ऋषभ, अब ले लो अब ले लेती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ सबके नाम, और कौन चला गया प्लीज मुझे बता देना, आप लोगों को तो पता रहता है। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अच्छा ठीक है कर रही हूँ, कहेगा है ना मैम पे ऐसे ना ऐसे ऐसे ऑर्डर चलाते